बोकारो दिन भर में आज चास एसडीओ ने चंदन क्यारी के गोदाम में की छापेमारी, बताएंगे। बोकारो एसपी ने क्यों की जिले के सभी थानेदारों के साथ बैठक, जानेंगे। बिग बाजार में हुई सुपर सेवर ऑफर की शुरुआत, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, जेएमएम की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, ये भी बताएंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। पश्चिम बंगाल में कोहरे की वजह से आपस में टकराई गाड़ियां, 13 लोगों की हुई मौत। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। भारत की घोषणा, मित्र देशों को भेजेगा कोरोना वैक्सीन। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 13,823 नए मामले सामने आए, वहीं 162 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 231 नए मामले सामने आए, वहीं 10 लोगों की मौत हो गई। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 393 अंक और निफ्टी 123 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 700 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में स्पीकर द्वारा स्वतः संज्ञान से जारी नोटिस पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट अब इस मामले में करेगा सुनवाई। उग्रवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 101 नए मामले सामने आए, वहीं 3 की मौत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। शुरुआत एक बड़ी खबर से। चास मुफस्सिल थाना के द्वारिका गांव में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब जमीन में दफन एक महिला का शव बरामद किया गया। बोकारो एसपी के अनुसार बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी और एक महिला के मिट्टी में दफन होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर गड्ढे से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। आज सुबह में पुलिस को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रामन द्वारिका जो गांव है उसमें एक महिला का सब दिख रहा है। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, अभी उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि ये डेड बॉडी है। उसके बाद जो फर्दर जो इसमें कार्रवाई होती है वो हम लोग के स्तर से की जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा 5-10 मिनट पहले 2-3 घंटा लगा उसको डेड बॉडी को निकालने में। तो पहले एक बार वो आइडेंटिफाई हो उसके बाद ही हम कुछ कंफर्म बताने के। अब जैसा देख रहे हैं हमारे एफएसएल की टीम, सीआईडी की टीम, सभी की टीम यहाँ उपस्थित है। जो होना चाहिए एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, कुछ समय लगेगा, लेकिन एक बार बॉडी आइडेंटिफाई हो जाए फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। कोई भी नेचुरल डेथ होता है तो उसमें एक मैजिस्ट्रियल जो रिक्वेस्ट होता है उसी प्रक्रिया के तौर पर हम उसको स्टडी कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। डॉक्टर्स के जो भी मैजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट और डॉक्टर्स के जो भी एविडेंसेस आएंगे और जो उनके जो रिपोर्ट्स आएंगे उसके आधार पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। मैंने थाना प्रभारी से तत्काल संपर्क किया और उनको मैंने सूचना दी। उन्होंने तुरंत मेरे यहाँ 15 से 20 मिनट के अंदर थाना प्रभारी पहुंचे। फिर उसके बाद एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब, सबको सूचना दिया गया। जब हम लोग ने जमीन पर पहुंचा तो बॉडी आधा से ज्यादा ढका हुआ था, एक पैर सिर्फ बाहर था। उसके बाद बाकी की प्रक्रिया शुरू हुई। सभी की सूचना मिला, धीरे धीरे सभी उपस्थित हुए। कि यहाँ फिलहाल हमारे क्षेत्र में कहीं से कोई मिसिंग की कोई सूचना नहीं है, कोई गायब होने की सूचना नहीं है, इस तरह की कोई सूचना नहीं है। थाना को है ना मुझे है, तो हमें तो शक है कि कहीं बाहर से लाके किसी तरह से दब दिया गया होगा। अब बाकी तो जांच का विषय है, अब तो प्रशासन जो करेगी जांच के विषय के पैदा ही पता चलेगा कि क्या है नहीं। कालाबाजारी की सूचना मिलने पर चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने मंगलवार को चंदन क्यारी के मानपुर के एक गोदाम में छापेमारी की, जहां उन्होंने एफसीआई की खाली बोरियां, बोरा सिलने की मशीन और 2 पिकअप वैन जब्त कर गोदाम को सील कर दिया। इसके साथ ही चास एसडीओ ने चंदन क्यारी के अंचल निरीक्षण को गोदाम मालिक पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। खबरों के अनुसार जब टीम छापेमारी करने पहुंची तो गोदाम बंद था, जिसके बाद ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने मंगलवार को जिले के सभी थानेदारों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान एसपी ने कहा कि अपने अपने इलाकों में गश्ती में तेजी लाएं। जब हर तरह के साधन हर थाने को उपलब्ध कराई गई है तो गश्ती में किसी भी तरह की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ जिन इलाकों में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उनका हर हाल में खुलासा करें। साथ ही उन्होंने बोकारो शहर में आए दिन किसी न किसी हिस्से से हो रही बाइक चोरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शहरी इलाकों में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। इस पर रोक लगाने को लेकर इलाके में दिन और रात लगातार गश्ती करे। साथ ही उन्होंने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर के हर हिस्सों में वाहन चेकिंग भी करे ताकि छोटे छोटे अपराधों पर भी अंकुश लग सके।
पूरे देश के सभी बिग बाजार स्टोर में अपने ग्राहकों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए आभार दिवस मनाया गया। बोकारो के बिग बाजार स्टोर में भी ग्राहकों का स्वागत किया गया और आभार प्रकट किया गया। कोरोना काल के दौरान बिग बाजार स्टोर और ग्राहक के बीच महामारी की लड़ाई में समर्थन देते हुए ग्राहक और बिग बाजार के अच्छे संबंध बरकरार रहे। ग्राहक और बिग बाजार के अच्छे संबंध को देखते हुए बिग बाजार ने 26 से 31 जनवरी 2021 तक सुपर सेवर ऑफर की घोषणा भी की है। इस बीच ग्राहकों ने भी लॉकडाउन के दौरान कोरोना की लड़ाई की प्रेरक कहानियां साझा की। आज एक्चुअली हम लोगों का आभार डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, जो कस्टमर ड्यूरिंग पेंडेमिक में इतना रिस्क लेके हम लोगों के पास शॉपिंग करने आए थे और इतना हम लोगों का बिज़नेस रन करवाए थे। तो इसके लिए हम लोग उन पे आभार है कि उन लोग इतना घर में मतलब घर से बाहर निकल के हम लोग यहाँ से शॉपिंग किए। हम लोग सब कुछ जितना भी पेंडेमिक का प्रिकॉशन लेना था हम लोग लिए हैं। यहाँ से सैनिटाइजिंग हो रहा था हर टाइम, हम लोग गेट से भी सैनिटाइजिंग कर रहे थे, लड़के लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे। लेकिन फिर भी बहुत सारा उलझने थे जो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर हम लोगों के साथ आए, हम लोगों को शॉपिंग किया, हम लोगों को हेल्प किया। तो उसी के लिए आज हम लोग एक डेट चुना है कि उनको आप हम लोग हम लोगों का ग्रेटनेस या ग्रेटफुल थैंक्स बोल पाए। इसीलिए एक्चुअली क्या है कि कोरोना में जब भी जो कस्टमर आता था सबका हम लोग नाम और एड्रेस रखना पड़ता था, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग सरकार को बोल पाए कि यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसी लिस्ट के दौरान हम लोग फ़ोन किए थे, उसी कस्टमर फिर से आ रहे हैं और हम लोग का होम डिलीवरी से पता चल जाता है कि कस्टमर रिपीटेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस समय आपका ज़्यादा होम डिलीवरी सपोर्ट कर रहा था या फिर कस्टमर आ रहे थे? कस्टमर आ भी रहा था और हम लोग एकदम शुरू में तो कस्टमर एकदम जब तुरंत बंद हो गया था तो सब लोग सोच लिए थे कि बिग बाज़ार भी बंद है, लेकिन बिग बाज़ार खुला हुआ तो बाद में सबको पता चला। उस टाइम हम लोग जितना व्हाट्सअप हम लोग एक नंबर, मतलब सरकार की तरफ से भी हम लोग का स्टोर का एक नंबर दिया गया था SDC ऑफिस से कि ताकि हम लोग उनको घर में प्रोवाइड कर पाएँ। तो हम दिन में 100 हम लोग होम डिलीवरी किए हैं, कस्टमर को दिए हैं घर पे जाके। मतलब जो भी उनको शॉपिंग है वो शॉपिंग व्हाट्सअप लिस्ट भेज देते थे हम लोगों को, हम लोग वही देख के फिर उनको कॉल करते थे कि ये सामान नहीं है, इसके बदले में दूसरा कुछ दे सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से फिर हम लोग उनको शॉपिंग का बिल वैल्यू बोल देते थे, इतना हो रहा है तो कस्टमर बोलता है ठीक है आप कर लीजिए, आप भेज दीजिए, हम दे देंगे पैसा। तो इसी तरह से हम लोग किए। आज के दिन में उन कस्टमर के लिए क्या कुछ खास ऑफर है या कुछ? हाँ, अभी एक्चुअली हम लोगों का एक नया ऑफर चल रहा है, घर बैठ के आप शॉपिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये एक है 3000 पे 2500 का ऑनलाइन घर बैठ के खरीदेंगे GB तो 3000 का आप शॉपिंग कर पाएंगे यहाँ आके। मतलब आप 2500 का पैसा दिया, आपको 3000 का 1 GB मिल जाएगा। एक करके 1000 का 3000 का GB मिलेगा, जो कस्टमर यहाँ आके शॉपिंग कर पाएंगे। 26 जनवरी के लिए कुछ स्पेशल? हाँ, स्पेशल ऑफर ये एक तो है ही, और जो प्रोडक्ट में ऑफर रहेगा, हर प्रोडक्ट में ऑफर रहता है हम लोगों का। आप देखेंगे तो पूरा घूमेंगे तो हर जगह साइनेज लगा हुआ है ऑफर का, और एक्स्ट्रा ऑफर और भी आएगा ड्यूरिंग 26 to 31 जैन चलेगा हम लोगों का ऑफर। 200-300 भी मैक्सिमम है, अब 10 रुपया भी है, 5 रुपया भी है। जैसे आपका जिसमें तेल ऑयल वगैरह में आपका होता है 100 रुपया छूट चल रहा है, सार्फ एक्सेल में चल रहा है 50 रुपया 60 रुपया, ऐसा चल रहा है। मतलब हाँ, और आप अगर ग्रोसरी वाला सामान पे है और अगर गारमेंट्स में जाएंगे तो 50% ऑफ है, लगेज पे जाएंगे तो 60% ऑफ है आपका। 699 में 3 सेट का ट्रॉली आ रहा है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। हेलमेट पहनने के लिए ना जाने कितने ही जागरूकता कैंपेन चलाए जाते हैं, इन सब के बावजूद भी लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। इसी जागरूकता और नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को बोकारो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर ने NGO के सहयोग से गोमिया के DAV स्कूल के पास रोको टोको कार्यक्रम के तहत सघन वाहन जाँच अभियान चलाया। साथ ही बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले चालकों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए जागरूक किया।
चास के मारवाड़ी धर्मशाला में मंगलवार को जेएमएम जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उन्होंने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने कृषकों के लिए कृषि ऋण माफ योजना, जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना, CMR योजना के तहत 15 लाख गरीब परिवारों को हरा राशन कार्ड देने के बारे में बताया और झारखंड लोक सेवा आयोग में बदलाव की भी जानकारी दी। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड महिला विकास समिति तेजस्विनी परियोजना के तहत आज चंदनक्यारी में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें युवती और किशोरियों ने जमकर भाग लिया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 और नए मामले सामने आए। वहीं 5 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 662 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। BSL के वैसे रिटायर्ड कर्मचारी जिनका रिटायरमेंट 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच हुआ है, उनके लिए सेल पेंशन स्कीम की शुरुआत 19 जनवरी को की गई। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन स्कीम से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए BSL के HRD डिपार्टमेंट और सेक्टर 4 सिटी सेंटर के मैत्री भवन में 2 अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं। जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन स्कीम से जुड़ी जानकारी लेनी हो, वे इन 2 डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते ठंड को देखते हुए चंदनक्यारी की प्रखंड विकास पदाधिकारी वेदवती कुमारी ने अलग अलग गांवों में करीब 70 बुजुर्ग, विधवा और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ के अंतर्गत मंगलवार को BSL के सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम ने प्लांट के RMP, RMHP, सिंटर प्लांट, कोक अवन और BSL के कई डिपार्टमेंट्स के कर्मियों को सुरक्षा शपथ दिलाई और संयंत्र के कई जगहों में सुरक्षा रथ के जरिए सड़क सुरक्षा टॉक का आयोजन किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी भी बांटी गई और इस्पात कर्मियों को वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतने का अनुरोध किया गया। BSL के CSR डिपार्टमेंट ने मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांधगोड़ा में निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जहां जरूरतमंद लोगों की निःशुल्क जांच की गई। स्वाद ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम घर से बाहर जाकर अलग अलग स्ट्रीट फूड को टेस्ट करने से खुद को रोक नहीं पाते और स्ट्रीट फूड की सबसे बेस्ट आइटम को टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे मनपसंद स्ट्रीट फूड जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं वह कहाँ मिलेगी। लोगों की इन्हीं परेशानी को आसान बनाने के लिए हमने कई स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर कर लोगों की राय जानने की कोशिश की है और हमारे कार्यक्रम शहर आपका में हमने आपको एक ऐसे ही फूड स्टॉल के बारे में बताया है जहां साउथ की डिश इडली का स्वाद चखने बोकारो के लोगों के साथ साथ दूर दूर से लोग आया करते हैं। अगर आप भी इस इडली का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो द टाइम्स मीडिया का शो शहर आपका इस इडली के बहुत दीवाने इडली स्टॉल बोकारो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 2-3 साल से खा रहे हैं। 2-3 साल से इसमें कहीं नहीं मिलेगा पूरा बोकारो में। बात अच्छा करते हैं, सामान अच्छा रहता है। सामान भी अच्छा करते हैं, बात भी अच्छा करते हैं। 20 किलोमीटर से आ रहे हैं रामगढ़ से इडली खाने के लिए सर। रामगढ़ से यहाँ इडली खाने आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त है, लगता है क्या इडली खाएं। 15 रुपए में आपका पेट भर जाएगा सर। टेस्ट में सर नो डाउट, मैं यहाँ पर बराबर आता हूँ और बराबर खा के जाता हूँ। मोटा मोटी 17 साल घूम के बेचे हैं, 6-7 साल से यहाँ स्थायी। सामान से बहुत प्यार करते हैं, कस्टमर लोग को प्यार से खिलाते हैं। हमारा पूरा घर सदस्य इसमें लगे रहते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज भी सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई। दिन में धूप छाव की आंख मिचौली चलती रही और दिन ढलते ही ठंड में कनकनी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।